होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो 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 मच ऑफ लव। आप अभी तक मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिल गए हैं और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से। और आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस और फिर भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा वो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है सबसे, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। से स्टार्ट हुआ है वो इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि मैं एक क्लाउड किचन भी चलाती हूँ और जिसका नाम है हेलो पंकिन। जो लोग भिवाड़ी में रहते होंगे वो मुझे जोमेटो पे देख सकते हैं विद 4.2 रेटिंग, माइंडेड 4.2 रेटिंग के साथ। हालांकि तो उसी का आज एक्चुअली बेसिकली प्रोसेस चल रहा है कि मेरी ग्रेवी में एक्चुअली में मुझे अभी दोबारा रीस्टार्ट करे हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, नवंबर एंड से हमने स्टार्ट किया था, तो इतना ज़्यादा ऑर्डर अभी नहीं आता। दिन के तीन चार ऑर्डर्स आते हैं, तो मैं जो भी कुछ बनाती हूँ अपना रॉ मटेरियल वो सिर्फ एक दिन के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो मेरी ये जो ग्रेवी है, अब आप देख सकते हो कि मैं ग्रेवी बना रही हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये ग्रेवी जो है बेसिकली ये ना मेरी कल ख़त्म हो गई थी, तो आज के लिए मैं आज सुबह की ये ग्रेवी बना रही हूँ। मिर्ची चाहिए होगी, रुक एक बार सेकंड, आई बी बैक। तो उसी के लिए मैं अपनी ग्रेवी बना रही हूँ अपनी पनीर की डिशेस के लिए, जो कि मैं एवरीडे बनाती हूँ ताकि मेरी शाम तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि ना ही मैं इतना रॉ मटेरियल स्टोर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी फ्रेशनेस जो हम भी हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि रेस्टोरेंट वाले अच्छा खाना दें, फ्रेश खाना दें, तो अगर आप खुद भी कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हो आप, तो आई थिंक यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि आप भी अपनी चीज़ें फ्रेश रखो जितना हो सके। तो उसी वजह से, और वैसे भी खाना चाहिए जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें एक्चुअली में अगर आप देखोगे उसमें फ्रेशनेस है तो फ्रेश इज कुक्ड है, तो ना उसका जो टेस्ट है वो और इन्हांस हो जाता है, 2-3 गुना इन्हांस हो जाता है। तो वो एक बात है सबसे बड़ी तो। सो यही सब टमाटर प्याज भून के जो मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, बेसिक ग्रेवी है जो मैंने अपने कुछ और इनोवेशन डाला है, तो उससे मैं इसको बना रही हूँ। तो क्या होता है कि हाँ, तो मेरे फादर इन लॉ, जैसे कि मैंने बताया था, वो एक शेफ़ रहे काफ़ी टाइम तक, बहुत सालों तक, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। 2019 में हमने इसे स्टार्ट किया था, बट फिर क्या हुआ कि तब मैं सीख रही थी, उनसे कुछ सीखा मैंने और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी आने लगे, बट फिर मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं इतना घर पे नहीं रहना चाहती थी। मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट थी और अभी भी हूँ। मेरी रियल एस्टेट का करियर ही कम से कम नहीं तो 13 साल का तो हो चुका होगा अभी तक, बट अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है बिकॉज अब मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली चूजन प्रोजेक्ट पिक करती हूँ, क्योंकि देखो क्लाइंट्स को सर्विसेज देना एक अलग बात है, लेकिन ऑनेस्टली सर्विस देना एक अलग बात है, राइट। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक अलग पॉडकास्ट में बात करेंगे। ये मेरा एक और डिफरेंट एंगल है करियर का और लाइफ का। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हमारे इस क्लाउड किचन। सो 2019 में मैं इसको स्टार्ट किया, मुझे अच्छा रिजल्ट भी आया, बट फिर भी मेरा वो जो काम था रियल एस्टेट का वो बहुत ज़्यादा था, तो मैं नहीं मैनेज कर पाई। और मैंने बिल्कुल ट्रायल बेसिस पे किया था कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा, मुझे नहीं पता था कि ये इतना पसंद करा जाएगा लोगों में, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी अब हालांकि मैंने बहुत कम कर दिया प्रोफेशनली रियल एस्टेट की चीज़ों को करना, तो मैं उतना ट्रैवल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी है मैंने, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करी है। टाइमिंग्स के भी बहुत ज़्यादा इशू रहा करते थे कि कई बार क्लाइंट के साथ विजिट करके उनको सजेस्ट करके डील क्लोज करते करते बहुत लेट हो जाता था, जिससे कि ना आपकी कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ना पर्सनल लाइफ के साथ, वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कुछ सोचा कि अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर क्योंकि अब मेरे को प्रायोरिटाइज करनी थी थोड़ी मेरी हेल्थ भी, बिकॉज वेट भी गेन होता जा रहा था उठपटांग चीज़ें खा के, और ऑल्टरनेट करियर सबके साथ ज़रूर होना चाहिए। आई बिलीव कि यू शुड नॉट ले ऑल द एग्स ऑन वन बास्केट। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है, ये करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैंने ये एक नया स्किल सेट सीखा कि मैं ये भी कर लेती हूँ। हालांकि मुझे पहले मैं सच बताऊँ
तो मुझे कुकिंग का इतना कोई शौक नहीं था, और ना इतना कोई कुकिंग का मुझे शौक है, डेली यूज़ के खाना तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में, क्योंकि मुझे उसका एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। एंड व्हेन इट इन्वॉल्व्स मनी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि ये टमाटर तो मेरे हो गए हैं, तो अब मैं ये डाल रही हूँ क्रश्ड काजू, क्योंकि ग्रेवी में मैं ये ज़रूर डालती हूँ, ये अच्छे से कुक हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको ढक देती हूँ, तो ये इसको उबलना ज़रूरी है, तब जाकर ये बढ़िया सा टेस्ट देगा। तो अभी ये बस उबल रहा है। सो बेसिकली फिर मैंने हेलो पम्पकिन स्टार्ट किया था दोबारा 2019 में, वो 2 महीने किया, छोड़ दिया। गर्मी भी लगती थी किचन में, तब मैंने उसको बारिश के आसपास स्टार्ट किया था। तो मेरे को लगता था यार मैं क्या कर रही हूँ वही की चीज़ लेकिन अब मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन ठीक है, मैं एक ऑल्टरनेट करियर पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी इस बार, बिकॉज मेरा मेन करियर जो था वो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता, और ब्रेड एंड बटर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था, राइट। बट हाँ, अब मार्केट भी डेवलप हुई अलग तरीके से। प्लस अब मेरे को ये लगता था कि अब मेरे ना ट्रैवलिंग बहुत इश्यू होता जा रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था। उनको, हम पहले दोनों गुड़गांव जाते थे साथ में, तो इजी हो जाता था हमारे लिए आज ट्रैवल करना। बट फिर उनका वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली ऑलमोस्ट हो चुका था, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही थी घर से। सो दे वर ओके विद दैट। तो मेरे को अलग से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, और हालांकि मैं ड्राइव करती हूँ, लेकिन अभी मैं गुड़गांव वगैरह ड्राइव नहीं करके जा सकती, और ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा रिस्की हाईवे है, तो इस वजह से मुझे दिक्कत होती थी। तो इसीलिए फिर मैंने 2000 अभी क्या कहते हैं 23 एंड में सोचा कि कुछ तो एक्स्ट्रा कर ही लेती हूँ, एक स्किल सेट भी ऐड हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट हेलो पम्पकिन अगेन। गाइस, इसका नाम हेलो पम्पकिन है, और हेलो पम्पकिन कैसे पड़ा मैं बताती हूँ। 2019 में हम सोच रहे थे कि क्या नाम रखें, कुछ कैची नेम रखते हैं। तो एक दिन ना ऐसी ये रिंगटोन आ रही थी, हेलो पम्पकिन पम्पकिन, हेलो हनी बनी। तो मैंने ना सोचा चलो हेलो पम्पकिन ही रख देते हैं। तो इस तरीके से मैंने हेलो पम्पकिन इसका नाम रखा। और बहुत क्लाइंट्स हैं जिनसे मैंने बात करी है जोमेटो के थ्रू, उन सब ने बोला आपका बहुत ही अच्छा नाम है, क्योंकि आप मेरे जोमेटो पे रेटिंग देख सकते हो, जो भी कोई भिवाड़ी में होगा वो सर्च कर सकते हैं, हेलो पम्पकिन को 2.2 रेटिंग मिल गई। तो विच इज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज आई वॉज नॉट अ प्रोफेशनल शेफ और अ पर्सन हु इज वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स कुकिंग एंड ऑल। और उसके बावजूद भी मैंने जो लर्न किया उसका मुझे एप्रिसिएशन मिला, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। इवन रिव्यूज़ लिखे भी हैं लोगों ने कि दे लाइक द फूड एंड द फूड इज़ वेरी नाइस। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ना कि आप कभी भी, मैंने जो नोटिस किया कि आप जो खाना बनाते हो उसमें नॉट जस्ट आपके हाथ का कला तो है ही कि आप किस तरीके से मैनेज करके बैलेंस करके खाना बना रहे हो। फ्रेशनेस तो ऑब्वियसली है ही है, बट हाँ ये भी कि आप रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने ये चीज़ बहुत खुद से नोटिस करी है। तो आप ये सोचो कि मैं भिवाड़ी में कुछ चीज़ें लेती हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं दिल्ली से ही मंगाती हूँ। जैसे मैं पनीर हुआ, और वाइट बटर हुआ, और क्या कहते हैं इवन टमाटर, जो हाइब्रिड टमाटर वगैरह होते हैं, वो सब कुछ मैं क्या कहते हैं दिल्ली से ही मंगाती हूँ। पापा आते हैं हफ्ते में जब एक बार, तो वो सारा सामान लेके आते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे बहुत जगह पनीर टेस्ट करा है, इवन बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम वाले रेस्टोरेंट्स का भी करा है, बट वहाँ का पनीर अच्छा नहीं आता, पता नहीं क्यों, वो टेस्ट नहीं है, अजीब सा है। मतलब क्योंकि से क्रीम मिल्क पाउडर का बना होगा या ऐसा मुझे फील आता है। तो फिर जो चीज़ आप खुद नहीं खा सकते हो वो आप क्या कहते हैं किसी और को कैसे खिला सकते हो। आई मीन इस चीज़ के लिए तो आप, मेरी सोल भी वो नहीं करती, गवाही नहीं देती कि आप खुद नहीं खा रहे हो और दूसरों को खिला रहे हो। ठीक है, तो अब ये ग्रेवी हो चुकी है, अब ये ठंडी हो जाएगी और मैं इसको पीसूंगी और इसको छानूंगी। अब मैं इसको इस वाले यूटेंसिल में खाली कर देती हूँ बर्तन में, क्योंकि मुझे ना ये कढ़ाई बहुत पसंद है, ये कढ़ाई में खाना अच्छा बनता है, ऐसा मुझे लगता है तो अब इसमें मेरे को राजमा ही बनाना है। हमारा लंच आज का राजमा है, क्योंकि राजमा चावल खाए हुए बहुत टाइम हो गया, मैं आज राजमा बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये खाली कर दिया ताकि ये आराम से अपने आप ठंडा हो जाए। ठीक है, ग्रेवी में पानी इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी बनती है काजू वाजू डालने के बाद, तो इस वजह से मैंने ग्रेवी में पानी डाला हुआ है, ताकि एटलीस्ट उसकी ना जो
कंसिस्टेंसी प्रॉपर बनी रहे, और जब वो हम मिक्स करें तो मतलब पीसे इसको तो वो ठीक से पिस जाए। एक तो ना प्रॉब्लम है यार मेरे साथ कुछ, गाइस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, वर्ड्स कुछ और निकल जाते हैं। ये कैमरे की वजह से होता है या सच में हो रहा है मुझे पता। हाँ थोड़ा सच में भी होता है मेरे साथ, बट जब से मैंने ये व्लॉगिंग शुरू करी तब से तो मैंने भाई बहुत नोटिस कर लिया ये। सो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत खुद ही समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, और मैं बोल क्या रही हूँ वो नहीं, बट मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो कमिंग बैक टू माई हेयर पंकिन स्टोरी, तो फिर 2023 में मैंने दोबारा स्टार्ट किया है अभी दिसंबर में। हाँ हालांकि मुझे 3-4 ऑर्डर ही आते हैं दिन के, बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते, बट इट्स ओके, मैं भी बहुत ज़्यादा कर नहीं सकती। लेकिन हाँ आई एम लर्निंग एवरीथिंग एवरी डे। प्रो कुक नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं एक अच्छा हाइजीनिक फूड डिलीवर करना चाहती हूँ, टेस्ट, चाहे वो एक ही सब्जी क्यों ना हो। क्योंकि आप अगर मेरा मेन्यू देखोगे तो बहुत सारे इलैबोरेटेड मेन्यू नहीं है, वो मेन्यू है जो मैं अच्छा बना सकती हूँ और जो मैं इजीली अच्छे से लोगों को डिलीवर कर सकती हूँ। दैट्स इट, इतना ही मेरा कॉन्सेप्ट है। कोई भी काम जब शुरू करता है ना तो वो चाहता है ऑब्वियसली कि इस काम के पीक तक वो जाए, हर काम को हर कोई एक सक्सेसफुल लेवल तक लेके जाना चाहता है। सो ऑब्वियसली मैं भी चाहती हूँ हेलो पंकिन का एक अच्छा सा बड़ा सा रेस्टोरेंट चेन्स बने और बहुत कुछ अच्छा हो, बट इट इज जस्ट अ स्टार्ट। एक बीज लगाया है अभी, उसको वाटर दे रहे हैं, खाद दी है थोड़ी सी, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं ताकि वो धीरे धीरे पौधा बने, पौधे से बड़ा पौधा बने, फिर पेड़ बने, फिर उसकी बहुत सारी शाखाएं हों। तो ये सब चीज़ें हैं दिमाग में और मन है, और प्रेइंग गॉड फ्रॉम गॉड की ऐसा हो जाए, बट लेट्स सी। इतना ज़रूरत से ज़्यादा सोचना तो नहीं चाहिए, यू हैव टू गो विद द फ्लो एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंटली अभी यही है कि हम इसको घर से स्टार्ट कर रहे हैं, थैंक्स टू माय मदर इन लॉ। वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर और अपनी क्लीननेस, अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और होना भी चाहिए। जो मैंने उनसे सीखा है कि एक लेडी को नॉट जस्ट प्रोफेशनली बहुत अच्छा होना चाहिए, बट अपने घर को मैनेज कैसे करना है वो भी एक आर्ट है भाई, वो लिटरली एक आर्ट है जो मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। बट आई हैव सीन माई मदर इन लॉ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस वेरी वेरी नाइसली। और जितनी भी लाइफ में इन लोगों ने, मेरे इन लॉज ने भी, सबकी लाइफ में होता होगा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उन सबसे सेल थ्रू उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर इन लॉ की वजह से किया है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ भी हो वो मेरी मदर इन लॉ है। लेकिन मैं सच बताऊँ गाइस कि शी इज़ अ वेरी गुड लेडी। मतलब मैंने इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी मदर इन लॉ है, पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, और ना ही मेरे को इसका कोई प्रेशर है, और ना ही मैं कोई ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा बोले। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि उनके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि घर में छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे बचाना है, कैसे कम चीज़ों में भी घर चला लेना है। और उनका प्यार करने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट है। मतलब वो ऐसे आपको कभी नहीं बोलेंगे ये आपने बहुत अच्छा कर दिया, ये आपने बहुत अच्छा बना दिया। आज तक कभी शायद ही उन्होंने मुझे प्रेस किया होगा कि ये तुमने बहुत अच्छा बना दिया। मोस्टली तो मुझे यही सुनने को मिलता है एवरीडे कि ये क्या बना दिया, ये ऐसा बना दिया, ये वैसा बना दिया। बट एट द सेम टाइम वो मेरे को, उन्होंने मुझे बहुत बड़े इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो इंसिडेंट्स मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि वो मैं कभी और भी शेयर करूँगी, आज तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ हेलो पंकिन के लिए डेडिकेटेड है। मम्मा इसलिए आ गई क्योंकि मम्मी ने अलाउ किया कि मैं ये काम करूँ, और उनके किचन से करूँ, क्योंकि वो बड़ी पॉजिटिव थी अपनी चीज़ों को लेके, अपने किचन को लेके कि सब गंदा हो जाता है जब रनिंग किचन चलता है, जब ऑर्डर्स आते हैं। और हालांकि मैं भी ट्राई करती हूँ क्लीन रखने का, लेकिन ठीक है जितना हो सकता है उतना ही कर पाऊँगी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने अलाउ किया कि हाँ ठीक है करो, कुछ करो। तो ये एक सोच है उनकी, और एक सपोर्ट है बहुत बड़ा। और कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरी हेल्प भी कर देती हैं, जैसे रॉ मटेरियल तैयार करना या पराठे बनाना, वो सब वो खुद भी बेचारी कर देती हैं, जबकि उनको ब्रेन स्ट्रोक आया है और वो चलती भी उससे हैं, मतलब एक क्रच की हेल्प से चलती हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो फॉर श्योर, ये तो 100% है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में वो मेरी हेल्प कर देते हैं अगर वो घर पे होते हैं तो, क्योंकि उनका हाथ मेरे से ज़्यादा अच्छा है पैन वगैरह चलाने में तो क्योंकि वो उनको मैं कहूँगी जेनेटिकली मिल गया है। मेरे घर में ऐसा कोई जीन नहीं है खाना बनाने वाला, क्योंकि मेरे फादर प्याज लहसुन नहीं खाते थे, तो हम बहुत ही सिंपल खाना खाते थे, सिर्फ अरहर की दाल और चावल, अरहर की दाल रोटी चावल या कोई सब्जी चावल। और बहुत अच्छा इलेबोरेटेड खाना खाया तो उस वो होता था सैटरडे संडे में, मम्मी की कभी छुट्टी होती थी, मेरी मम्मी वर्किंग है थी, तो हमने बना लिया राजमा या पनीर, बस यही हमारा बहुत अच्छा खाना होता था जो हम घर में बनाते थे। अदरवाइज मोस्टली हम बाहर से खाते थे मंगा के, बट यहाँ पे हर चीज़ घर में बनती थी। तो माई हस्बैंड गॉट दिस जेनेटिकली एंड इज ब्लेस्ड विद इट। आई एम नॉट एंड आई एम लर्निंग इट, बट हाँ कोई भी चीज़ आप सीख सकते हो अगर आप चाहो तो, वो मेरे से प्रूव हो जाता है। सो गाइज थैंक यू फॉर लिसनिंग मी और मेरा साथ देने के लिए, और आपसे बात करते करते मेरी ये ग्रेवी बन चुकी है। बाय। और हाँ, अगर कोई भी भिवाड़ी में रहता है और वो ये ब्लॉग देख रहा होगा तो प्लीज़ 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 आप जोमेटो पे 4.2 रेटिंग है हमारी, हेलो पम्पकिन के नाम से है रेस्टोरेंट, आप प्लीज़ ऑर्डर करके देखो, टेस्ट करके देखो कि आपको कैसा लगा खाना, और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना कि हाँ आप भिवाड़ी से ही हो और आपने ऑर्डर भी किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और मैं अपना बेस्ट ऑब्वियसली देने की कोशिश करूँगी। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बिकमिंग बेटर एंड लर्निंग मोर, तो वो रहेगा, लेकिन आई एम श्योर मैं आपको एक अच्छा खाना डिलीवर दे पाऊँगी। दैट इज़ व्हाट आई फील। तो प्लीज़ 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 टेस्ट करिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, ये मेरी हेलो पम्पकिन की छोटी सी जर्नी कैसी लगी, और मेरे बारे में थोड़ा और जानकर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।